ओके, तो आज हम बात करेंगे उस डर के बारे में जिसकी वजह से मैक्सिमम लड़कियां क्लॉथ पैड्स यूज़ करने से कतराती हैं, उसको धोना और सुखाना। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर मेरी उंगली में चोट लग जाए तो उसमें से आने वाले खून में और मेरे पीरियड्स के टाइम जो खून आता है उसमें क्या फ़र्क है? क्या आप बता सकते हैं? पूरे शरीर में खून एक जैसा ही बहता है, किसी भी अंग के बीच में भेदभाव नहीं करता। फिर हम क्यों करते हैं? पीरियड्स को मैं अगर शॉर्ट में समझाऊं तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हर महीने मेरा शरीर अपने अंदर ये तैयारी करता है कि कब मैं प्रेग्नेंट होंगी और एक बच्चा आएगा जिसको वो 9 महीने डेवलप करेगा। इसके लिए वो मेरे यूट्रस यानी बच्चेदानी में एक खून का मोटा गद्दा तैयार करता है, पर मैं खुद को प्रेग्नेंट ही नहीं होने देती, तो वो पूरी तैयारी हो जाती है वेस्ट और वो खून का गद्दा टूट टूट के पीरियड्स के रूप में बाहर आता है। और यही चीज़ हर महीने होती है। अब अगर मैं प्रेग्नेंट हो जाती तो यही खून का गद्दा मेरे अंदर एक नई जान को बना रहा होता, मेरे अंदर एक बच्चे को बना रहा होता। तो क्या इस खून को मैं यूरिन या फीसिस की तरह गंदा मानूं? मेरा मन तो नहीं मानता। रही बात स्मेल की, तो पिछली कई सारी वीडियोस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं और अब तक आप समझ चुके होंगे कि पीरियड्स के टाइम जो स्मेल आती है वो हमारे खून से नहीं बल्कि हमारे सैनिटरी पैड में जो केमिकल्स हैं उसकी वजह से आती है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप खुद एक बार क्लॉथ पैड यूज़ करके देखिए, आपको तुरंत अंतर समझ में आएगा। कोई केमिकल्स नहीं तो स्मेल नहीं। अब आते हैं मुद्दे पे कि इन पैड्स को धोना और सुखाना किस तरीके से है। देखिए, मामला बहुत ही सिंपल है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि गर्म पानी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गर्म पानी से हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और स्टेन सेट हो जाता है। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है आपका पैड, क्लॉथ पैड, और नल के नीचे उसको चलाना है या फिर बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेके थोड़ा सा इस तरीके से हिलाना है। उससे जितना भी ऊपर जमा हुआ एक्स्ट्रा ब्लड है वो निकल जाएगा। एक बार आप देखें कि और ब्लड नहीं निकल रहा तो फिर बाल्टी में थोड़ा सा माइल्ड डिटर्जेंट डाल के और खून वाला साइड बाल्टी के तले की तरफ रख के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर आप सॉक्यम पैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ मिनट के लिए सोक करके रखना ही काफ़ी होता है। एक बात का ध्यान रखें कि आपको इसके ऊपर ब्रश से नहीं रगड़ना है या कोई भी दानेदार डिटर्जेंट को लेकर नहीं रगड़ना है, क्योंकि उससे इसकी ऊपर की सतह खराब हो सकती है और ये चीज़ सिर्फ सॉक्यम पैड पे नहीं, सारे ही क्लॉथ पैड्स पे अप्लाई करती है। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए इसकी तो कोई भी माइल्ड डिटर्जेंट, लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें। बेसिकली इन पैड्स को आपको उसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे कि आप अपनी ब्रा या पैंटी को करते होंगे या एक हैंकी को करते होंगे। नाजुक तरीके से इसको धोना है, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सारा खून बाहर आ जाएगा, बशर्ते आपने बहुत लंबे समय तक उसको रख के ना रखा हो धोने के लिए। ऐसा करना हेल्दी नहीं है, तो जब तक बहुत मजबूरी ना हो ऐसा ना करें। आप चाहें तो एक बार खून निकलने के बाद इसको अपनी नॉर्मल बाकी कपड़ों के साथ भी धो सकते हैं। बस फिर क्या करना है, इसको इस तरीके से लेके टंगा देना है और बाकी कपड़ों के साथ ही सुखा देना है। जैसे कि ब्रा और पैंटी को आप करते हैं, खुली हवा में सुखाते हैं, उसी तरीके से इनको भी खुली हवा चाहिए सूखने के लिए। अगर धूप मिल जाए तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर धूप ना हो तो हेयर ड्रायर से या प्रेस की मदद से इसको इनिशियली सुखा लें और फिर थोड़ा सा हवा में सुखाएं। हम लोग बाकी भी जब सर्दियां होती हैं, बारिश होती है, तो इसी तरीके से अपनी ब्रा और पैंटीज़ को सुखाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि अंदर हम जितने भी कपड़े पहनते हैं उनका पूरी तरीके से सूखा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना वो इन्फेक्शंस के पनपने का कारण बन जाता है। तो बस अपनी ब्रा और पैंटी या अपने हैंकी की तरह इनको ट्रीट कीजिए और बेफिक्र होके क्लॉथ पैड्स यूज़ कीजिए। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा ना कि बाप रे, ये तो बहुत सारा काम है, लेकिन ये सिर्फ सुनने में ज़्यादा लगता है। एक बार आप करेंगे ना तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे अब ऐसा लगता है कि इन पैड्स को जितना धोने में और सुखाने में टाइम लगता है उससे कई ज़्यादा टाइम और एनर्जी मुझे लगती थी मार्केट जाके हर महीने सैनिटरी पैड खरीदने में। प्लस ये मेरी अलमारी में भी बहुत कम जगह लेते हैं। सो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैंने ये स्विच कर दिया एंड हर महीने अब मुझे टेंशन नहीं रहती है। ट्राई कीजिए और मुझे बताइएगा ज़रूर। नए वक्त की नई है आहट, आओ सुने हम कुदरत का ये खजाना, मिलकर आओ चुने